और पक्षियों के क्रंदन आपको लुभाने लगे और प्रकृति के गीत सुंदर गाने लगे तो समझ लेना कि प्रकृति माँ अब आपको अपनाने लगी है। तो प्रकृति की जो सानिध्य में जो पल हम बिताने वाले हैं उनमें आपका हार्दिक अभिनंदन और प्राकृतिक स्वागत है। आज थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में हम अपने पलों को बिताएंगे। यूँ तो हम हमेशा प्रकृति में रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रकृति में रहने के बावजूद हम प्रकृति से जुड़ नहीं पाते। और रहना अलग चीज़ है और जुड़ना अलग चीज़ है। और जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम उससे कनेक्ट जब होते हैं तो उसके बाद जो है फिर उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं और उसकी जो हीलिंग है वो फिर स्टार्ट होती है। और अगर हम यहाँ इतने अच्छे प्रकृति के सानिध्य में रह रहे हैं और उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो हम सर्वथा उससे वंचित हैं जो उससे हमें मिलना चाहिए। दुनिया में दो गोद हैं, एक जन्मदायिनी माँ और दूसरी प्रकृति माँ जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे रही है, पाल रही है, साल रही है। और महत्वपूर्ण बात यह कि हम उसके साथ तो रहते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं। और कनेक्ट होने के लिए बहुत बड़ा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कनेक्ट होने के लिए कुछ भी करना पड़े, है ना। आप जब आत्ममंथन करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, ठीक है, और उसके साथ प्रकृति के सानिध्य को बिताने लगे तो चिड़िया फिर आ जाती है सामने, ब्लू विस्लिंग थ्रस, ठीक है, वो सामने देखिए ऊपर, यह है ब्लू विस्लिंग थ्रस, इसको बोलते हैं कलचुनी, ठीक है। और ये सुबह सुबह सबसे पहले जगाने का काम करती है। इस तरीके से सुबह सुबह सबको जगाती है और सबसे पहले जगाने वाली चिड़ियों में इसका भी नाम सुमार है, ठीक है। और तो ऐसे ही अभी हम बहुत सारे पक्षियों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पक्षियों को देखने के दो तरीके हैं, एक हम खुली आंखों से उन्हें देखते हैं और दूसरा जो है हम उन्हें कानों से देखते हैं। तो 90% पक्षी हमें कानों से दिखाई देते हैं। तो एक छोटा सा अभ्यास एक मिनट के लिए करेंगे। सब अपनी पक्षियों की दुनिया निराली है और सब जी को लुभाने वाली है और सुंदर से गाने वाली है। तो ये हमें गानों के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमें मूक संदेश देते रहते हैं, ठीक है। तो पक्षी को पहचानने के लिए अगर हम देखें, ये बड़ा थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा प्रकार के पक्षी हैं। भारत जो है बड़ा समृद्धशाली है, 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों की विविधता को समेटे हुए। और फिर उत्तराखंड किसी भी मामले में कम नहीं है। तो 740 से अधिक प्रकार के पक्षी केवल उत्तराखंड में मिलते हैं। पूरे एशिया में 2000 प्रकार के पक्षी हैं, पूरे विश्व में 10,000 प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। तो पक्षियों को जानने के लिए सिर्फ उनकी जाति को पहचानना जरूरी है, उनकी जो प्रजातियाँ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक पक्षी दिखा रहा हूँ, ये वुडपेकर, ठीक है। इनको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ प्रीजेंट प्लांट्स। पूरी तरीके से चिकित्सक हैं ये पक्षी जो है पेड़ पौधों के। अगर ये चिकित्सा नहीं करते पेड़ पौधों की तो पेड़ स्वस्थ नहीं रहते, ठीक है। तो और इनफैक्ट इनको सर्जन कहते हैं, सर्जन ऑफ प्रीजेंट। ये सर्जरी करते हैं पेड़ की और अंदर से भी बहुत डीप में, अगर 3, 4, 5, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच नीचे भी कोई कीड़ा होगा तो उसको भी हेल्थ के लिए। प्रकृति ने कितना गजब का जादू दिया। उनकी जो टंक होती है हमारे तो पीछे से जुड़ी, इनकी आगे से जुड़ी है। तो जब ये निकालते हैं ऐसे जीव ऐसे, तो ये बहुत लंबी जीव जो है अंदर तक जाती है और उसमें बहुत लसलसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, उसमें कीड़ा चिपकता है और वो ऐसे निकलता है। सुनने के लिए भी वो जैसे कभी नॉक करते हैं, ट्री को ऐसे नॉक करते हैं, नॉकिंग करते हैं और फिर कान लगा के सुनते रहते हैं। तो उन्हें महसूस हो जाता है कहाँ कीड़े हैं और फिर वहाँ वो नॉक करते हैं, वहाँ से कीड़ा निकलता है। नहीं होते परिंदे तो फिर हमारी प्रकृति थोड़ा सा बड़ी शुष्क रहती है, क्योंकि ये जो क्रंदन है प्रकृति का माली कहते हैं इनको। अगर ये नहीं होते तो प्रकृति में जो माली का काम है वो कौन सा? पेड़ पौधों के लगाने के लिए देखिए इतने बड़े जंगल जो दिख रहे हैं ना,
इनमें हम कभी पेड़ लगाने नहीं गए, कोई भी नहीं गया, हम भी नहीं गए, कोई नहीं गया। इनको कौन लगाता है? ये पक्षी लगाता है। ये बीजों को एक जगह से ले जाते हैं, दूसरी जगह परासरण करके, प्रकीर्णन करके वहाँ जो है स्थापित करते हैं, नए पौध जन्म लेती हैं और ऐसे हमारे जंगल बनते हैं। अगर पक्षी नहीं होते तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन संभव नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि डॉक्टर ऑफ प्रीजेंट प्लांट्स। तीसरा क्या है? ये अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, ये पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगर ये नहीं होते तो आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता जो खाते हैं संभव तो हम नहीं खा पाते। ठीक है। पक्षी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, और उनके सुंदर घोंसले जो हैं वो निसंदेह एक मूक प्रेरणा है मानव जाति के लिए। कहते हैं कि एक घर जो पैसों से बना हुआ है और एक घर जो भावों से बना हुआ है। ठीक है। इसमें ये पक्षी एक बहुत सुंदर पक्षी है जिसको हॉर्नबिल कहते हैं, और हॉर्नबिल लगभग इतना बड़ा पक्षी होता है, और इसकी चोंच के ऊपर भी एक बिल सा बना होता है, इसलिए इसको हॉर्नबिल कहते हैं, और इसको धनेश भी कहते हैं। धन का ईस देखने के बाद धनाढ़ होने वाले हैं। तो ये पक्षी जो है एक सुंदर सा घोंसला बनाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ ढूंढता है, उसमें खोखला ढूंढता है, उस खोखले ढूंढने के बाद फिर उसमें क्या करता है कि सफाई करता है, दोनों मिलकर, मेल एंड फीमेल। और इतना बड़ा पक्षी फिर जब ये मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से अपने उस होल को बंद करते हैं, जो खोखला देखते हैं उसको बंद करते हैं, और जब छोटी सी जगह रह जाती है तब उसके बाद वो फीमेल अपने पंखों को गिराना शुरू करती है, और पंखों को गिराने के बाद उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है, घोंसले के अंदर। फिर मेल उसको कम्प्लीटली बंद कर देता है, एक्सेप्ट छोटे 2-3 होल छोड़ के, और उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है जीवन को जीने की, जिस जो है वहाँ शुरू होती है। और मेल जो है वो 5 से 7 हफ्ते तक फूड लेके आता है फीमेल के लिए। ठीक है। और बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये फलों पर आधारित इनका जीवन है ज़्यादातर, ये फल खाने वाले पक्षी। और अपने गले में इकट्ठा करके लाता है, फिर टॉस करके इनको निकाल के उसको खिलाते रहता है। और ये 5, 6, 7 हफ्ते की जो कवायद है वो अंदर चलते रहती है। फीमेल एग्स ले करती है, हैच करती है और उनकी देखभाल करती है, और मेल भी रोज़ कान लगा के सुनते रहता है। जिस दिन अंदर से खबर आती है ऑल इज़ वेल, उस दिन वो फिर दरवाजे को उखाड़ते हैं, उस दीवार को तोड़ते हैं, जो दीवार एक नई ज़िंदगी तक पहुंचाती है बच्चों को माँ किनारे पे लाके बहुत ज़ोर से पुश करती है, और पुश करने के बाद बच्चे नीचे गिरते ही अपने पंख खोलते हैं। उनकी समझ में आ जाता है उड़ान ही उनकी ज़िंदगी की वानगी है। ठीक है। और उड़ना ही उनके जीवन का काम है। हम लोगों को भी उड़ना है, लेकिन हमें ज़मीन पर रह के उड़ना है, हम लोग हवा में उड़ते हैं। देखना चाहते हैं तो वो दिखता नहीं बहुत आसानी से। ठीक है। वो ये है पक्षी, और ये साउथ से आते हैं हमारे वहाँ। ये कुक्कू है। ये हो गया। एक ब्रेन फीवर होती है, वो बारिशों की कवायद करती है, इस तरीके से बोलती है। एक जो हो गया, ये हो गया कोयल। ये कोयल है। ठीक है। कोयल गाती नहीं बल्कि गाता है, वो नर है। ठीक है। नर पक्षी गाते हैं, मोरनी नाचती नहीं, मोर नाचता है ना। सर एक बात है, डाइट प्राचार्य भास्कर पांडे जी भी हमारे साथ हैं। राजेश भट्ट जी का परिचय थोड़ा सा दे दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तरुण भाई आ जाएगा। तो ये रामनगर से आए हैं आप लोगों के बताने के लिए, और हमारे मुझे लगता है कि हमारे देश के जो शीर्ष वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, जंगल और पक्षियों के बारे में जानने वाले लोगों में से राजेश भट्ट जी हैं। 300 जानवरों की, आपने देख ही लिया है, 300 जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, और जो रामनगर में जितने भी गाइड वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और पूरे देश में जाते हैं। और किताब कौतिक से इनका ऐसा संबंध है कि हर किताब कौतिक में आते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इनके परिवार में कुछ दिक्कत थी तो नहीं आ पाए, अदरवाइज़ हर किताब कौतिक। और इस बार भी रामनगर से 300 किलोमीटर बाइक स्कूटी से आए, और खाने पीने का भी परहेज है, कई चीज़ें हैं, वो फिर अलग बात है। तो आज हम लोग जो करेंगे ये एक नई चीज़ है। मेरे को लगता है कि हम लोग जैसे 2-3 दिन से नई चीज़ें कर रहे हैं, ये एक बहुत नई चीज़ है, क्योंकि बर्ड मैंने देखा है कि इतने बर्ड्स और इतनी वैरायटी ऑफ
मिक्स फॉरेस्ट जो होता है वो कहीं इतने शहर के इतने नज़दीक नहीं होता सर। तो यहाँ पर हम लोग आज एक बार मैं तरुण भाई से, कभी आप तरुण भाई से आप मिल ही चुके हैं। तरुण भाई भी बर्ड वॉचिंग में काम करते हैं और युवा हैं। राजेश भट्ट जी भी इनको गाइड करेंगे। और आप थोड़ा ये बताइए कि इस एरिया में क्या क्या मिलने की संभावना है। अभी तक जो लिस्ट अभी हमारी बनी है वो करीब 8 बर्ड्स का अभी तक बन चुका है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 बर्ड्स हैं। 8 चिड़ियाँ हम यहाँ उसमें से पर देख कुछ चुके हैं। कॉल से, जैसे कि सर बता रहे थे, कुछ तो हमने कान से देखा, कुछ देखा है ऐसे। तो बहुत सारे बर्ड्स होंगे यहाँ पे। तो जैसे चौकड़ी में लगभग 132 स्पीसीज हमने देखे हैं। तो लगभग बर्ड्स के लिए बाउंड्री या शहर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 132 और ऐसा समथिंग ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा हार्ड करेंगे तो शायद 250 के आसपास भी जाएँ। बस बाकी सर की गाइडेंस में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे तो हम लोग चलते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ है कि हमें जो है आवाज़ नहीं करनी, बोलना कम क्योंकि हम बोलेंगे तो फिर जो है पक्षी सबसे परिचय हुआ परिचय वैसे भी हो गया। हाँ हाँ आप पहले आए वीडियो में एक्टिविटी पहली बार कर कभी यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी तो हुई तभी तो कहना शुरुआत है। 2 बार बारात में हर गांव में जाके कितना काम किया उन्होंने वीडियो में आज तक। इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए, आपने वैली ऑफ फ्लावर का नाम सुना होगा, है ना। वो तो एक नामचीन एक डेस्टिनेशन है कि वो वैली ऑफ फ्लावर है, लेकिन हमारे हिमालय का हर जर्रा जर्रा जो है वो वैली ऑफ फ्लावर है। ठीक है, अगर आप यहीं पर देखेंगे तो 5-6 प्रकार के अलग अलग फूलों को आप यहाँ पर वहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं तो ये देख सकते हैं, है ना। तो हर जगह फूल है। और हिमालयी वनस्पति जो है उसके लिए कहते हैं नास्ति मूलम नचो औषधि। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू ना हो, बशर्ते कि समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये हम मतलब प्रकृति, हम पता है क्या सोचते हैं कि कुछ अलग ही होगा। जैसे कई लोग वैली ऑफ फ्लावर में जाते हैं, कहते हैं फूल कहाँ है, मतलब उनको लगता है कि कहीं फूल गमले में है। इस तरीके से हमारी नजरिए का जो है सबसे बड़ी बात है ना, हमारा नजरिया होना चाहिए। हर जगह जगह वैली ऑफ फ्लावर है। तो ये पूरे फूल है, ठीक है ना। पत्ता पत्ता खूबसूरत है और जर्रा जर्रा एक हंसी मूरत है। ये तेरी नज़र और ये मेरी नज़र बेअसर है, वरना प्रकृति हर जगह खूबसूरत है, ठीक है ना। तो हमें प्रकृति को देखने के लिए नज़रिया चाहिए होता है, ठीक है ना। और जब नज़रिया हमारा बन जाता है तो फिर हम कनेक्ट होना शुरू करते हैं। तो इसलिए क्या है कि जब हम देखते हैं, धीरे 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 देखते हैं, आत्मसात करते हैं। जैसे अब ये फूलों की जो ऊर्जा है ना, इसका भी आपकी आंखों से बहुत गजब का कनेक्शन है। जब आप इसको देखेंगे तो इसकी ऊर्जा से आप ब्लेस होंगे, ये निश्चित रूप से। तब आपको देख अपना टाइम स्पेंड करके तब वापस जाते हैं। ये उड़ गया पिजन है, हाँ बुलबुल है। ये आगे देखिए, ये वो चिड़िया है जिसका परिचय हमारी जिंदगी में सबसे पहले होता है। ऐसे होता है जब हम बचपन में ये गाना सुनते हैं कि हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हवा, है ना। और ये हम जो बुलबुल देख रहे हैं वो ये है हिमालयन बुलबुल, ठीक है। ये इस तरीके से बोलती है, ठीक है। तो ये सब आजकल ज़्यादातर ये बसंता जो है न्यूली, ये आपको ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। बोलते हैं, ठीक है। और यूपिटेरियम जो है क्या नाम है। तो ये जहाँ जहाँ उग रहा है ना, ये सब हमारी जो विविधता है इसको ख़त्म कर देता है। जहाँ जहाँ उगेगा, ये नेटिव नहीं है, यहाँ का स्थानीय नहीं है, तो ये रीड की तरह यहाँ आया और जहाँ जहाँ उगेगा ये सब कुछ और वनस्पतियों को खत्म कर देगा, उनको जीने नहीं देगा। नीचे प्लेन्स में जाते हैं तो वहाँ गाजर घास है, कूरी है। अब धीरे धीरे कूरी ऊपर की ओर जो है आ रही है। काला बासा इसको बासिंग, हाँ कहीं बासिंग, कहीं काला बासा, ठीक है, कहीं गोड भी, अलग अलग नाम से बोलते हैं। और ये जो है हिमालय क्षेत्र में जो लेपर्ड को आश्रय देने वाला सबसे बड़ी झाड़ी है,
इसके बारे में सर लखपत सिंह रावत जी ने बताया कि जो जानवर इसको खाते हैं उनके शरीर में एसिडिक हो जाता है, और जब लेपर्ड उसको खाता है तो उसके दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए वो आदमखोर बनता है। तो ये बहुत मतलब जो आदमखोर बनने बाघ, उसका भी ये बहुत बड़ा कारण है। हार्ड स्किन को वो नहीं दबा सकता है, तो स्किन तो ऐसे क्या होता है कि इंटर रिलेशनशिप है, पारस्परिक निर्भरता है, और किसी न किसी चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में भी पड़ता है ना। तो ये उसको आश्रय देने वाली, क्योंकि झाड़ियाँ ऐसी हो जाती है इसमें आसानी से वो कैमोफ्लेज कर जाता है, छिप जाता है, जिसकी वजह से फिर जो है लेपर्ड को किसी भी घटना को अंजाम देना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में भी लेपर्ड की बिहेवियर, ये तार में बैठी है और ये छोटे वॉबलर्स भी आ गए हैं और यहाँ पर ठीक है ये है क्या बात। वो देखिए दूसरी आई तो उसने इसको चेंज किया, क्योंकि वो टेरिटोरियल होते हैं बर्ड जो होते हैं ना, और अपनी टेरिटरी में वो किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते, तो वो एक दूसरे को वो चेंज करके फिर गई, तो बुलबुल वहाँ से उड़ गई। और बुलबुलें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत विविध प्रकार की जो है पक्षी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये ग्रेट बार्बेट बोल रहा है, बसंता, न्योली भी कहते हैं इसको, और इसके गीत जो हैं उदेख लगाने वाले गीत होते हैं, और सुबह सुबह से फिर ये गाना शुरू कर देते हैं। ये छोटी टिट्स हैं, इधर आवाज आ रही है। ठीक है, ये बुलबुल आ गई। ठीक है, ये इसके यहाँ पर एक वाइट सा पैच है, इसके टेल के नीचे येलो है, और इसको हिमालयन बुलबुल कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके की एक और बुलबुल होती है जिसको हम रेड बिस्किट बुलबुल बोलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका पैटर्न, लेकिन बुलबुलों को जो है जैसे बुलबुल और मैना के लिए ना बड़ा वो रहता है। मैना आप सबने देखी है, तोता की बीवी मैना देखी है? तोता की बीवी मैना नहीं होती है, पहली बात तो ये। जिसको हम सिटॉल कहते हैं ना, वो मैना होती है। अब हम सोचते हैं कि यार वो तोता की बीवी कभी मैना दिखेगी, मैना नहीं होती है, वो सिटोला होता है। तो ये पाई जाने वाली जो बुलबुलें हैं वो ये हैं हमारे क्षेत्र में, ये सब बुलबुलें हैं। और बुलबुल इसीलिए कहते हैं, जैसे पहले से कहते थे बुलबुल जो है छटका रही, ये जैसे भाई साहब ने छटका रखे, इन्होंने बुलबुल छटका रहे, ये बुलबुल छटका रहे ना, यह है बुलबुल। तो ये बुलबुल छटका रहे आज ये करो यो। नर मादा एक जैसे होते हैं और कई पक्षियों में अंतर होता है। ठीक, तो अगर आप इसको ये देखेंगे तो इसमें जो ज्यादा सुंदर लगने वाला है वो नर है। उल्टा है, मतलब पक्षी में उल्टा है। हाँ, क्योंकि वो पक्षियों की दुनिया में ब्यूटी पार्लर नहीं होते। सो सॉरी। तो ये जितने भी हैं, और गाना भी जो है सुंदर वही गाते हैं और नाचते भी हैं, लेकिन नचाने वाली मादा ही होती है। वो सर्वथा है। ठीक है, तो ये जो है इनको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि जो डार्क फेस में होगा। अब अमूमन ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा दोनों साथ बैठे हुए हों, मान लो झगड़ा हुआ हो तो साथ जाने का मुश्किल, तो ऐसे टाइम पर फिर आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो बहुत आसान सी टेक्निक है कि अगर वो बैठा है तो वो नर है, अगर वो बैठी है तो मादा है। जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं उनका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और केमिकल का भी। चिड़िया उधर बोल रही है, ये वो है आपका सिमिटर बैबलर बोलते हैं इसका नाम। तो ये भी बड़ी सुंदर चिड़िया है। हवा से वायु है ना, और नौ से नीर, ठीक है ना, और चित जल पावक गगन समीरा पंच रचिदियो अधम शरीर, ठीक है ना। तो 5 तत्वों की जो महत्ता है, ऐसे ही गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। थिंग हैज टू जनरेट, थिंग हैज टू ऑपरेट एंड थिंग हैज टू डिस्ट्रॉय। ये पूरी तरीके से एक साइकिल है, एक क्रम है साधन प्रणाम, ये पूरा क्रम है। और प्रकृति इसमें पूरी तरीके से हमारी जो जीवन दर्शन है उसमें समाई हुई है।
ठीक है, मैं सांस्कृतिक भाव से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक साइंटिफिक वे पे भी आपको जो है उससे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि चलो हम हैं नए अंदाज के वो पुराना, तो चलिए इसी नए अंदाज में चलते हैं और साइंस को ही मानते हैं। और साइंस भी हमें यही बताती है कि ये जो 5 तत्व है ये सब यही हमारे जीवन का बेस है, आधार है ना। तो आप बहुत बड़े अद्भुत रोमांच से वंचित रह सकते हैं। जैसे अभी अभी आपने एक बहुत सुंदर सी चिड़िया जो थी, ये एक पल के लिए जो है मौका आपने खो दिया। ऐसा नहीं कि खोया फिर भी मिल जाएगा ये, लेकिन वो पल जो था वो बड़ा अद्भुत था जब आप इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। ये है रेडिएटर फ्लाई कैचर, ठीक, दुनिया की खूबसूरत फ्लाई कैचर उनमें से। हाँ, सामने बैठ गई, उस लड़के का इंटरेस्ट आ गया। हाँ, वो वहाँ बैठी होगी ऊपर, देखिए। ठीक है, जू हो जू हो जू हो जू हो। मैच जाने के लिए कहते रहेगी बेचारी, मैच की परमिशन नहीं मिली और इसने दम तोड़ दिया और फिर इसको भगवान ने चिड़िया बनाया। आज भी जब मार्च का महीना आता है, मतलब चैत का महीना, तब से गाने लगती है कि जू हो जू हो जू हो, लेकिन परमिशन कभी मिल नहीं पाती। तो ये उदासी को वो करती है, ठीक है। और चैत का महीना आते ही हर विवाहिता के लिए जो है उसकी मायके की कनेक्शन होती है, उसको याद से जोड़ता है। तो ये भी जो है चैत के आते ही गाना शुरू करती है। इसको न्योली कहते हैं हमारे यहाँ। इसका नाम ग्रेट बारबेट है, ठीक है। ये सब बारबेट्स हैं। इसको, ये एक अलग प्रकार का पक्षी है, इसको हुप्पो बोलते हैं, ठीक है। ये इसको लोग सोचते हैं वुड पैकर नहीं होता है ये ग्राउंड पैकर है, ग्राउंड से इंसेक्ट लेता है। वुड पैकर्स जो मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे वो वुड पैकर्स है। ये सब ग्राउंड पैकर हैं, ये ग्राउंड में ही रहता है। और इसके अगर इसके सर का जो ताज देखेंगे ना, बहुत सुंदर ताज था, इसके सर में ताज है और उसको वो कवर कर देता है। ऐसे खोलता है तो पूरा पंख की तरह खुलता है और फिर इसको बंद कर देता है, फैन जैसा है। तो ये बहुत अद्भुत है अपने आप में ये पक्षी। और ये भारत में एकमात्र अपनी तरीके का है, एकमात्र एक ही पक्षी है। और पक्षी अलग अलग प्रकार के हैं, ये एक ही मात्र पक्षी है। और कहते हैं कि किसी राजा की शादी के लिए इसको लेके गए और क्राउन दिया उसको कि भाई जाओ राजा तक पहुंचाना। इसके मन में बेईमानी आ गई और ये वहां से गोल हो गया, कोई पहन के बैठ गया। ये जो आवाज है ये इंसेक्ट्स की है, ठीक है। सिकाडा बोलते हैं जिसे, ये सिकाडा है। ये मानसून के इंडिकेटर्स होते हैं और ये लगभग छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और इसको आप एक बार 1 सेकंड के लिए, थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करके महसूस करें। खोलिए। जापान में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाते हैं बच्चे। सिकाडा इकट्ठा करते हैं, बाउल में रखते हैं और फिर आंख बंद करके फिर खूब झूमते हैं, है ना। हमारे तो बच्चे यही लगे हैं, बड़े फट में ही लगे हैं। ये आवाज गले से निकाल रहे हैं, ये विंग्स को स्प्रेड कर रहा है। अच्छा, ये आवाज मुंह से नहीं निकाल रहा है, अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है और उससे वाइब्रेशन हो रही है इस तरीके से, और तब जाके उसकी आवाज जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी टेरिटरी को भी बता रहा है, ठीक है। और ये सुंदर गीत गा के प्रणय निवेदन भी कर रहे हैं। तो ये पक्षी जो है प्रणय निवेदन भी करते हैं, ये जो गीत गा रहे हैं, ठीक है नहीं। और जिस दिन डांस इंडिया डांस और वो बेस्ट सिंगर क्या क्या होते हैं अवार्ड जिसका मिल गया, इंडियन आइडियल जो भी है, वो उसके लिए तैयारी करते हैं। सारे पक्षी गाते हैं, जो सुंदर से गाते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो सर्वाइवल जो है वो छेद करके दिखता है, वो मुंह पे आया रहता है। हाँ, तब तो मारेंगे तो घुस जाएगा अंदर। ठीक है। हाँ, अगर आप हल्का तो पैर भी रखोगे तो वो खट से अंदर चले जाता है। वो भी आवाज वो भी आवाज करता है। वो क्रिकेट हुआ। अच्छा। हाँ, इस तरीके से आवाज आती है। ये तो जो पेड़ पौधे कैमोफ्लेज ऐसे होते हैं, मतलब देखना पहचाना। कैमोफ्लेजिंग इसीलिए होते हैं, इनकी 2 मैकेनिज्म है, एक तो सेफ्टी और दूसरा जो जिनको फूड चाहिए वो आसानी से मिल जाए। तो कैमोफ्लेजिंग हर एनिमल की एक अद्भुत प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये जो है अपना सर्वाइवल इंस्टिट कर पाते हैं। हिमालय जो है
जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं शिवालिक्स, फिर लोअर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर ग्रेट हिमालयाज, फिर ट्रांस हिमालयाज, जैसे ना। और हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग रेंज ऑफ माउंटेन्स, अभी भी जो है ग्रो कर रहे हैं। और ये सबसे फ्रेजाइल, सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और बड़ी यंग माउंटेन्स रेंज है, ठीक है। और इनकी संवेदनशीलताएं देखिए बहुत इतनी है कि आप देख रहे हैं कितना लूज रॉक्स है, देख रहे हैं ये है ना ये। अब इनको हार्ड फॉर्मेशन में तब्दील होने में करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पूरा वेन्स सिस्टम है, देखिए इनकी सारी वेन्स दिखाई दे रही है ना आपको। और इसमें आपको लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो सेंटीमेंट्रीज होते हैं, ऐसे लेयर 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 समय दर समय जो है लेयर चढ़ती है तभी बनते रहती है। लेकिन मैं इसके लिए रुका था कि जहाँ जहाँ ऐसा पत्थर ये दिखाई दे रहा है ना, ये मार्बलिक जिस तरीके का स्टोन जो है ये दिख रहा है ना, ये डांसी ढूंढ, ठीक है ना। तो ये अर्थक्वेक के लिए बहुत फ्रेजाइल वो है, सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो वैसे तो हिमालय में हर दिन जो है 100 से ज़्यादा भूकंप आते होंगे जो बहुत माइनर होते हैं, जिनको जो 0.5 रिएक्टर स्केल से भी बहुत कम होते हैं, जबकि 3 रिएक्टर स्केल से ऊपर के भूकंपों को महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो है ये एसिड पत्थर जहाँ दिखाई देंगे ये मतलब टॉप जोन है उसके लिए, भूकंप के। तो ये बहुत चमक भी है ना। हाँ, इसीलिए इसमें माइका भी होता है, इसमें जो है ना माइका के कंटेंट भी हैं। आग जलाते थे ना बच्चे। हाँ, पहले इसी से पत्थर डांस जोड़ के चिंगारी पैदा करते थे और इसी से आग जलाते थे, इन्हीं पत्थरों से ना। तो ये इस तरीके की जो है ये संवेदनशील जो पहाड़ है, इसीलिए जो है हिमालय बहुत संवेदनशील होता है। यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत संवेदनशील होते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ये जब बहने लगते हैं तो इनकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जब ये बहते हैं तो ये सब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, चाहे हम आदमियों की बात कर लें चाहे हम पहाड़ों की बात करते हैं, है ना। जब ये बहने लगते हैं तो बहुत सरल हो जाते हैं, फिर सरलता और तरलता के साथ बहते हैं और फिर कुछ देखते नहीं, ठीक है ना। तो आदमी जब यहाँ से निकलता है तो जो बहता है वो बाहर की बाजार की चकाचौंध में फिर वो ऐसे सरलता के साथ बहता है तो उसका कुछ पता नहीं लगता है, फिर ढूंढते रह जाओगे। तो इसको कहते हैं बारूद के ढेर में बैठना। ये पूरा जो लैंडस्केप है ये बहुत फ्रेजाइल है और दुनिया में कहीं भी कोई भी गलत काम हो रहा हो उसका प्रभाव जरूर जो है हिमालय में पड़ता है। और हिमालय जो है हमारे विश्व के पर्यावरण का जो है बहुत बड़ा जो है प्रतिनिधित्व करने वाला।